हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जो है रिव्यू टैब के बारे में बताएंगे। उसमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गया, आपका थिसोरस हो गया, ये सब चीजें कैसे यूज करते हैं बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करते हैं यहाँ पे हम। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए वही आपका है, मतलब पुराना, या तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जाकर के इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप सीधा जो है रन बॉक्स में जो है विनवर्ड ऐड करा दीजिएगा। जो आपका रन बॉक्स होता है, रन कमांड जहाँ से ऐड कराई वहां पे विनवर्ड डाल दीजिएगा। ये आपका जो है एमएस वर्ड आपका ओपन होकर के आ गया। तो आज हम जो है जिस टैब पे जो चर्चा करेंगे वो है आपका रिव्यू टैब। इसमें आपको सीखने को मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसोरस, ट्रांसलेट, आपका कमेंट रहेगा, ट्रैक चेंजेस रहेगा और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ये सारे फीचर्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग का टाइम। स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में सबसे पहले किस पे हम चर्चा करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम कुछ गलत सलत यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर इज एन ELECT इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज टू प्रोड्यूस, क्या है, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जैसे सपोज दैट हमको स्पेलिंग आती नहीं है, हम इसलिए हमने कुछ यहाँ पे गलत सलत स्पेलिंग्स लिखी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर का है, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का है। तो हम स्पेलिंग, अब हमने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया। जहां जहां पे भी आपकी स्पेलिंग गलत होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जहां पर भी आपका जो स्पेलिंग है, आपका जो भी है, क्या होगा, रॉन्ग होगी, वो जो है आपका नीचे आपका जो है रेड जो है हाईलाइट करेगा, रेड अंडरलाइन जो है हाईलाइट होगा, ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कैसा आपका होगा, रेड अंडरलाइन। और जहां पे भी आपका ग्रामेटिकल एरर होगा वो आपका ग्रीन से मतलब हाईलाइट होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अभी यहाँ पे स्पेलिंग आ रही है, तो चलिए इसको हम जो है थोड़ा सा सुधारते हैं। तो क्या करेंगे हम बच्चा, चलेंगे किस पे, सीधा हम चलेंगे किस पे, रिव्यू टैब पे, ठीक है। रिव्यू टैब पे चलेंगे, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये रहा स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर F7 का यूज करके कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर्स पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपका वर्ड्स आ गए, इज है, दीदी, और इससे रिलेटेड जो नीचे थे वो यानी सजेशन थे वो यहाँ पे थे, ठीक है। वो इस वर्ड्स यहाँ पे लिख रहे, जैसे यहाँ पे था कम, ये लिखा आपका कंप्यूटर लिखा। तो आपको पता होगा कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। तो जैसे हमें पता है यहाँ पे हम लिख रहे हैं किसके बारे में, कंप्यूटर से संबंधित हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसलिए हमने इस पे सेलेक्ट किया, किस पे, कंप्यूटर पे किया हमने, ठीक है। और हमने इस पे क्या किया, चेंज पे क्लिक किया। अब ये आ गया हमारा, फिर से ये मिल गई हमें, देखिए उसको चेंज किया, फिर ये आया इलेक्ट्रॉनिक लिखा है। इसका मतलब कि हम कंप्यूटर संबंधित लिख रहे हैं, यानी कि इसमें से हमने इसको चूज कर लिया, इसको इलेक्ट्रॉनिक को। फिर से हमने क्या किया, चेंज पे क्लिक करा। फिर ये हमारा प्रोड्यूस है, यानी कि हम ये वाला चाह रहे थे, प्रोड्यूस चाह रहे थे, हमने प्रोड्यूस पे क्लिक किया। फिर ये इन्फॉर्मेशन है, वही हमने इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पूरी की पूरी जो है, ये आपकी स्पेलिंग एरर जो थी आपका चेंज हो गया है ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ये आपका आ रहा है क्या, मतलब यहाँ पे अभी हमने बताया था, मतलब ग्रामेटिकल एरर कब होता है, जब वो आपका अंडरलाइन कैसा होता है, ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन है आपका अंडरलाइन, इसका मतलब ये क्या है, आपका ग्रामेटिकल एरर है। तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली हम यहीं यहीं पे चलेंगे, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको ये देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है कैसा, मतलब कैपिटल से शो कर रहा है, यहाँ पे कैसे शो कर रहा है आपका, कैपिटल। इसको हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ना तो कोई एरर बची हमारे में, ना ही हमारा कोई ग्रामेटिकल एरर बचा। समझ में आया नहीं आया, ये आपका पहला फीचर। यानी अगर अंडरलाइन रेड आ रहा है, इसका मिला है, अंडरलाइन रेड आ रहा है इसका मतलब क्या है, स्पेलिंग एरर है। अगर ग्रीन अंडरलाइन दे रहा है तो क्या है, आपका ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। क्लियर, यस या नो, ओके। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे थिसोरस की, किसकी बात करेंगे हम, थिसोरस का। थिसोरस आप लोगों ने एक इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा आपने, सिनोनिम्स का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। थिसोरस का मतलब होता है बच्चा सिनोनिम्स, ठीक है। थिसोरस का मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चा, ये आपका है सिनोनिम। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक किया, ठीक है, और फिर हम जाते हैं रिव्यू टैब पे और यहाँ पे क्लिक कर दिया किस पे, थिसोरस पे।
अब देखिएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित जो भी उसके बनते थे यहाँ पे सिनोनिम्स उसके यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेसर, यहाँ पे सीपीयू है, वो ये सारे उसके से रिलेटेड वर्ड्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, थिसोरस ऑप्शन है। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे किसका, वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे देखिएगा पेज 1 आ रहा है, क्योंकि पेज 1 ही है, इसके नीचे कोई पेज आपका नहीं है केवल। ठीक है, देखिएगा केवल एक ही पेज है, इसके बाद कोई दूसरा पेज आपका नहीं है। फिर ये आपका वर्ड्स इतने हैं, ठीक है, आपके जो भी आपका मतलब करेक्टर्स है, नो स्पेस इतना है, और विद स्पेस इतना है, पैराग्राफ इतने हैं, और लाइंस इतनी। ये टोटल आपका यहाँ से वर्ड काउंट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस पॉइंट है यहाँ पे आपका, ये आपका ट्रांसलेट का। मतलब ट्रांसलेट क्या करता है, आप जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में ये आपको ट्रांसलेट करके देगा। तो कैसे होगा, हम सीधा एक ही ऑप्शन अपने पास है, रिव्यू टैब बारे, ये सारा रिव्यू टैब पे ऑप्शन मिलते हैं, मतलब हम रिव्यू टैब पे चलेंगे और सीधा किस पे क्लिक करेंगे बच्चा, हम ट्रांसलेट, या ये हम पे लिखा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। हम अभी देखिएगा सारी चीजें यहाँ पे लिखा है आपका ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जितना हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे उतने को ट्रांसलेट करेगा। या अभी हम पेज को, अभी हम किस पे चल रहे हैं, यहाँ पे पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही इस पे हमने सेंड करेंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, किससे, हमारा सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा पेज। ठीक है, ये देखिए पेज हमारा किससे कनेक्ट हो रहा है, आपका सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। और ए टू जेड देखिए सब आपका जो है आपके सामने हिंदी में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने हिंदी वहां पे सेट कर रखा है, इसलिए वो सारी चीज यहाँ पे हिंदी में आ गई आती है। ठीक है ना, ये बात आपकी क्लियर हुआ कि नहीं। अगर यहीं पे कोई सेलेक्टेड जैसे ले लिया हमने, यहाँ पे हम चलते हैं किसका, आपका ट्रांसलेट पे, सेलेक्टेड टेक्स्ट पे चलते हैं, केवल ये हमको सेलेक्टेड ही करना, तो इस प्रकार से हम जो है इसका सेलेक्टेड जो है मतलब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी सर्चिंग हो रहा है, फिर आ जाएगा इसका जो है नीचे जो भी है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है आपका देखिएगा कमेंट का यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी था वो यहाँ पे हिंदी में आ गया, यहाँ पे ठीक है, जो भी कन्वर्ट करके है यहाँ साइड में, ये देखिएगा। अगला जो फीचर्स है यहाँ पे कमेंट है। अब कमेंट देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जैसे कि हमने एक कोई पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एक हमने यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिख लिया, जैसे जैसे लिख लिया है माई नेम सन ऑफ दिस। जब इस तरह का आप लोग देखते होंगे ना, पैराग्राफ वगैरह लिखा होता है ना, तो या यहाँ पे माई नेम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे आई लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, आई लिख देता हूं यहाँ पे, सन ऑब्लिक एस ऑब्लिक डी, यानी एस ऑब्लिक डी, यानी कि सन ऑब्लिक डॉटर, आप ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है तो हमारी कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, ये तो हमें पता है कि ये हम बना रहे हैं, यही चीज अगर हम आपको देंगे तो आप इसमें क्या लिखना है यहाँ पे नहीं नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कर्सर को क्लिक किया। ठीक है, कर्सर को हमने क्या यहाँ पे क्लिक किया और रिव्यू टैब पे गए, और सीधा हमने किस पे बच्चा क्लिक करते हैं, कमेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यानी कि राइट योर नेम, राइट योर नेम, ये हमने कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे आप लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कैसा रखेंगे इसके कि ये चीज मतलब क्या है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, तो आपके सामने एक कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एक कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, राइट योर नेम, यानी यहाँ पे आपको क्या है, आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे हम कैसा रखेंगे, सेकेंड पॉइंट पे रखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे मेंशन योर फादर्स नेम, क्या है, राइट योर फादर नेम, राइट योर फादर ऑब्लिक हस्बैंड नेम। ठीक है, ये यहाँ पे जो है लिख लिख दिया हमने सेकंड पे। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है कमेंट बॉक्स हम लगाते कराएं। ठीक है, बात आपका क्लियर हो गई, यानी किसी भी डेटा को किसी भी वर्ड्स को या किसी भी स्पेस को, किसी भी लाइंस को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चा, कमेंट का यूज करते हैं। दैट इज क्लियर पॉइंट, यस या नो। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बच्चा ट्रैक चेंजेस का। किसका है बच्चा, ट्रैक चेंजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी, चलिए मूवी की एक्सप्लेन नहीं करते, यहाँ पे हम किसका, हम सीधा इसका जो ट्रैक चेंज करेंगे। ठीक है, ट्रैक चेंज करने के लिए हमने सीधा जो वर्ड्स को जो भी हमें करना होगा उसको हमने क्या कर लिया बच्चे, यहाँ पे टोटली हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने।
जहां आप ये आपका जो एरिया है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो स्टेटस बार बोलते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं बच्चा, स्टेटस बार कहते हैं। जहां पे आपका पेज इंफॉर्मेशन, वर्ड्स काउंट, ये सारा आपका जो शो करता है, इसको क्या कहते हैं बच्चा, हम स्टेटस बार इसको कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो इस पर हम जो है क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे टिक है तब तो ठीक, और यदि नहीं टिक है, इस प्रकार का दिखता है ट्रैक चेंजेस का, इसको हम क्या कर लेंगे बच्चा, टिक कर लेंगे। ठीक है, इस ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे हमने टिक कर लिया। और फिर हम चलेंगे रिव्यू टैब पे, और ये रहा हमारा ट्रैक चेंज ऑप्शन, इस पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पर भी हमने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे जो भी वर्ड्स मैं इरेजिंग पे जा रहा हूं, सारा का सारा वर्ड कैसा आपका स्ट्राइक थ्रो में जा रहा है। यानी वो आप इरेज नहीं कर सकते हैं, वो वर्ड्स क्या है, आप इरेज उसको नहीं कर सकते। और यहीं पे सपोज दैट ये किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे हमने ये ईमेल्स आपको भेज दिया, ठीक है, ये मेल जो था, ये हमने वर्ड्स आपको भेजा। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे आपने कहा कि हमको यहाँ पे डिवाइस की जगह पे हमको कुछ लिखना है, क्या लिखना है आपको, जैसे जैसे मान लें काइट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपने कहा कि इसकी जगह पे ये काइट होना चाहिए, तो आप वहां पे केवल बस लिख सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। फिर से आप पुनः वो डॉक्यूमेंट हमको भेज देंगे, तो हम जान लेंगे कि यहाँ पर ये चीज लिखनी है, उसको इरेज करके वो चीज आप लिख, यानी हम मिटा नहीं सकते बिल्कुल। अगर आप मिटाने का प्रयत्न करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, आपका आपका जो स्ट्राइक थ्रो में आएगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो में आएगा। इसको हम यहाँ से जो है चेंज, जो भी ट्रैक ऑप्शन है वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे हमने क्या लिखा, इंसर्शन यानी कि अंडरलाइन होगा, और जो आपका हमने डिलीशन अगर कुछ करते हैं डिलीट, तो कैसे हम जाएगा, स्ट्राइक थ्रू में। कैसे जाएगा वो, स्ट्राइक, यानी कि अभी हमने यहाँ पे डिलीट किया तो सारा का सारा पॉइंट्स क्या कर दिया, उसको काट दिया था। ये यहाँ से ट्रैक चेंजेस ऑप्शन भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट्स आपके लिए बेटर है कि नहीं है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट कोई भी लिख करके 2-3 मिनट के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, अगर कोई दूसरा अगर उसमें एडिट करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाएगा एडिट। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है बच्चा, ध्यान सुनेगा। जैसे अब हमें इसके आगे हमको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यहीं पे करा देना है, इसके आगे मुझे कोई भी वर्ड नहीं लिखना, तो हम क्या करेंगे, सीधा रिस्ट्रिक्शन डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। किस पे, रिस्ट्रिक्शन जो है ये हमारा प्रोटेक्ट पे है। ये प्रोटेक्ट ऑप्शन ये भी आपको कहां से मिलेगा, रिव्यू पे जाएंगे, ये प्रोटेक्ट है, इस पे जाएंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे, हम सीधा कर देंगे एवरीवन के लिए। किस पे कर देंगे बच्चा, हम एवरीवन के लिए यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग कर देंगे। यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा देंगे, जैसे हमने एक पासवर्ड लगा दिया यहाँ पे, और इसको आप ओपन कर देंगे। यानी अब ये डॉक्यूमेंट पूरा क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अब हम देखिएगा यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, आप तुरंत जान जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है ना, आप तुरंत क्या हो जाएंगे, आप जान जाएंगे कि ये क्या चीज हो रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका क्या है, और कोई भी डेटा इसमें क्या डिलीट नहीं किया जा सकता। ये देखिए, यानी जितने पेज पे हमने रिस्ट्रिक्ट लगा दिया, ये देखिए मैं बैक स्पेस मिटा रहा हूं, इसको हमने सेलेक्ट किया, हम डिलीट बटन भी दबा रहे तब भी कुछ नहीं हो रहा, यानी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट ऐसा हो गया आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया है। और इसके आगे, और इस यहां तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट था ना रिस्ट्रिक्ट, अब इसके आगे कोई लिखता भी है तो उसका मतलब देखिएगा कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना, अगर कोई लिखने का भी प्रयत्न करेगा तो अलग फॉर्मेट में जाएगा, यानी कि आप तुरंत उसको क्या कर लेंगे बच्चा, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो है उचित नहीं लिखा गया है। यस या नो, तो ये सारे जो फीचर्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके रिव्यू टैब के, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, आपका थिसोरस, ट्रांसलेट, कमेंट, और ट्रैक चेंजेस, और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और अगर आपको पूरे जो है स्पेस को, जैसे पासवर्ड इसमें जैसे मान लिया लगाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी फाइल को सेव करेंगे, जब भी फाइल को क्या करेंगे बच्चा, हम सेव करेंगे। ठीक है, जब भी फाइल को क्या करेंगे यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जब आप फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे टूल्स ऑप्शन होता है, टूल्स में जाएंगे, जनरल ऑप्शंस होता है, यानी पूरी फाइल में अगर आपको पासवर्ड लगाना है ओपन करने के लिए, यहाँ पे आप दे देंगे पासवर्ड, दे देंगे, हमने जैसे पासवर्ड दे दिया यहाँ पे। ठीक है, एक दे देते हैं यहाँ पे, ओके कर दिया, फिर से हमने पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया, पासवर्ड दे करके इसको हमने रिव्यू टैब के नाम से इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है ना, रिव्यू टैब के नाम से हमने क्या इसको कर दिया बच्चा, सेव कर दिया। अब दिखाते हैं आपको, ओपन पे चलते हैं, यहाँ पे ये रिव्यू टैब था, इसको हम ओपन करें, यहाँ पे पासवर्ड आ गया फाइल के, पासवर्ड लगाना भी सीख गए, और डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो भी आप सीख गए, दोनों चीजें। ठीक है, इसमें हमने जो भी पासवर्ड लगाया था यहाँ पे डाला, इंटर किया,
वो चीज जो है हमारा यहाँ पे ओपन होकर के फाइल आ गई आपके सामने। यस या नो? तो ये सारे जो फीचर्स थे इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिव्यू टैब में। अब आप लोग जो प्रैक्टिकल कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चा।